हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में गेट 2025 लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन करेंगे। गेट 2025 आईआईटी रुड़की के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट W बी द वेक्टर स्पेस ओवर R consisting of all bounded real valued solution of the differential equation d की पावर 4 y अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस 2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। हमारे पास क्या है, फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। दैम डायमेंशन ऑफ w इज इन इंटीजर। डायमेंशन ऑफ w निकालनी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले गिवन उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट डी पावर 4 y अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस 2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे। क्या आ जाएगी, m की पावर 4 प्लस 2 m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m स्क्वायर प्लस 1 इंटू m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज m स्क्वायर इक्वल टू -1 और m स्क्वायर इक्वल टू -1, m इक्वल टू प्लस माइनस आइटा। और यहाँ से क्या आ गया, m इक्वल टू प्लस माइनस आइटा और m इक्वल टू प्लस माइनस आइटा। तो हमारे पास क्या आ गए, दो तो ये रूट 2 रूट ये आ गए, 2 रूट ये आ गए, प्योरली इमेजिनरी रूट आ गए। इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, y इक्वल टू c1 प्लस c2 x इंटू कोस x प्लस c3 प्लस c4x इंटू साइन x। अब हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने यूज हो रहे हैं, c1 c2 c3 c4। बट हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो डायमेंशन निकालनी बाउंडेड के लिए निकालनी है। x की वैल्यू, कोस फंक्शन तो बाउंडेड है, साइन भी बाउंडेड है। अब जो x है हमारे पास ये क्या है हमारे पास r से, और r हमारे पास क्या होता है अनबाउंडेड। ये भी हमारे पास क्या है r से, r भी हमारे पास क्या होता है अनबाउंडेड। बट हमको बाउंडेड के लिए चाहिए, तो इसको हमारे पास क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको 0 होना पड़ेगा। तो ये आ गया c1 cos x प्लस c3 sin x। तो बेसिस में कितनी टर्म जाएगी हमारे पास, cos x sin x। तो कितनी टर्म होगी, 12i टर्म, 12i टर्म होगी हमारे पास। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 12i टर्म आ गई। तो 12i टर्म होगी। इन li टर्म को लिखने के लिए इस li टर्म के लिए कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जरूरत पड़ रही है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर यूज टू राइट बेसिक एलिमेंट। बेसिक एलिमेंट लिखने के लिए 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जरूरत पड़ रही है। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ w इक्वल टू 2। तो इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 डायमेंशन आ जाएगी। इंटीजर में लिखना है इसको यहाँ से 2। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारे पास, लेट p(a)x डिनोट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स A, then
for which of the following invertible matrix M the polynomial Pmx minus Pm inverse x is constant। तो कौन सा हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होगी, कैसे करेंगे हमारे पास यहाँ से इसको, ये बोल रहा हूँ हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। तो 2x2 में हम करेक्टरिस्टिक लिखने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू 0। अब हम एक रिजल्ट यूज करेंगे, रिकॉल कर लेते हैं क्या, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए then lambda की पावर n इज n आइगन वैल्यू ऑफ एक की पावर n। और क्या रिकॉल कर ले दूसरा, इफ लैम्डा इज n आइगन value of a then 1 by lambda is an eigen value of 1 by a। इसको ये लैम्डा क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए इनवर्स, ऐसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक निकालते हैं हम, क्या आएगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एम, किसकी निकालेंगे, एम की, क्या आएगी हमारे पास। उससे पहले हम क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर आइगन वैल्यू ऑफ एम। तो लैम्डा क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ एम प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एम। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 आइगन वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर ट्रेस क्या आएगा यहाँ से, लैम्डा 1 लैम्डा 2 एक्स, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इसका, लैम्डा 1 लैम्डा 2। अब हम क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ, किसके ले लेते हैं हम, पी एम इनवर्स एक्स, ये किसकी थी, पी एम एक्स की, ये हम ले लेते हैं किसकी, पी एम इनवर्स एक्स की। क्या हो गया हमारे पास, वही एक्स स्क्वायर माइनस आइगन, अब ये रिजल्ट लगा देंगे इसके अंदर, लैम्डा 1 लैम्डा 2 आइगन वैल्यू एम थी, तो 1 अपॉन लैम्डा 1 इसकी बन जाएगी, क्या है यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा 1 इंटू 1 अपॉन लैम्डा 2। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का डिफरेंस लेना है, तो देयरफॉर पी एम एक्स माइनस पी एम इनवर्स एक्स, पी एम एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2 एक्स प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2
माइनस एक्स स्क्वायर 1/λ1 प्लस 1/λ2 एक्स प्लस 1/λ1 λ2 इस किसके इक्वल है हमारे पास ये कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये पॉजिटिव टर्म ये नेगेटिव टर्म कट जाएगी यहाँ से। अब क्या करेंगे हम यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस λ1 λ2 और ये कितना आ जाएगा ये प्लस 1/λ1 1/λ2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा ये λ1 प्लस λ2 ये एलसीएम ले लेंगे λ1 λ2 यहाँ से क्या λ2 यहाँ से कितना आ गया λ1 इक्वल टू 0 कॉमन ले लेंगे यहाँ से λ1 प्लस λ2 कॉमन आ गया क्या बच गया यहाँ से ये -1 ये कितना बच गया प्लस 1/λ1 λ2 इक्वल टू 0। अब आइदर यहाँ लिख लेते हैं इसको आइदर λ1 प्लस λ2 इक्वल टू 0 और -1 प्लस 1/λ2 λ1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ से λ1 λ2 प्लस 1/λ1 λ2 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया माइनस इंटू ए माइनस λ1 इंटू λ2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 1 इक्वल टू λ1 λ2 दो कंडीशन निकल के आ गई। अब जिस मैट्रिक्स का ट्रेस 0 हो या तो ट्रेस 0 या फिर डिटर्मिनेंट ये हमारे पास क्या आ गया डिटर्मिनेंट ये हमारे पास क्या आ गया ट्रेस ये क्या आ गया ट्रेस ये हमारे पास क्या आ गया डिटर्मिनेंट। तो 1/1 ऑप्शन चेक कर लेते। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास 3 1 4 2। सबसे पहले ट्रेस चेक करते हैं इसका ट्रेस कितना आ रहा है 5 कितना आना चाहिए हमारे पास 0 फर्स्ट कंडीशन होल्ड नहीं हुई। सेकंड हमारे पास क्या है प्रोडक्ट इसका मतलब 3 इंटू डिटरमिनेंट इसका कितना आना चाहिए 1 6 - 4 तो इसका मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड चेक करते सेकंड क्या है हमारे पास 5 -8 2 -3। अब इसका ट्रेस निकालें कितना आएगा 5 - 3 2 5 - 2 ट्रेस कितना आ गया यहाँ से ट्रेस ऑफ m इक्वल टू 2 और डिटरमिनेंट कितना आएगा -15 प्लस 16 डिटरमिनेंट कितना आ गया 1। ये ऑप्शन होल्ड फर्स्ट रॉन्ग सेकंड होल्ड। थर्ड चेक करते हैं थर्ड क्या हमारे पास 5 -8 2 -3 ट्रेस कितना आएगा इसका ट्रेस ऑफ m 5 - 3 2 डिटरमिनेंट कितना आएगा इसका 15 - 16 1 ये भी होल्ड हो गया। लास्ट क्या हमारे पास फोर्थ ऑप्शन 1 3 2 -1 ट्रेस कितना आएगा इसका ट्रेस 0 फर्स्ट कंडीशन होल्ड होगी। डिटरमिनेंट कितना आएगा -1 -6 -7 ट्रेस 1 है बट ट्रेस 0 है। डिटरमिनेंट कितना है इसका -1 -6 -7 कोई एक कंडीशन होल्ड होनी चाहिए थी पहली कंडीशन होल्ड होगी थी ये ट्रू स्टेटमेंट आ गई।
तो इसमें ऑप्शन कौन कौन सही आएंगे इसके? फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, 4x इक्वल टू x1 x2 x3 ट्रांसपोज बिलोंग करता कहाँ से? आर क्यूब से। कंसीडर क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्यू ऑफ x इक्वल टू 2x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 3x3 स्क्वायर प्लस 4x1 x2 प्लस 2x1 x2 प्लस 2x2 x3। Let M be the symmetric matrix associated with the quadratic form. Associated with the quadratic form Q of x with respect to the standard basis of R cube. y इक्वल टू y1 y2 y3 ट्रांसपोज बिलोंग करता आर क्यूब से। बी ए नॉन जीरो वेक्टर एंड लेट ए एन इक्वल टू वाई ट्रांसपोज एम प्लस आई थ्री की पावर एन प्लस वन इंटू वाई अपॉन वाई ट्रांसपोज इंटू एम प्लस आई थ्री पावर एन है इंटू वाई। आई थ्री इज 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैम द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास लीनियर अलजेब्रा और न्यूमेरिकल एनालिसिस मिक्स गिवन है। यहाँ से देखो ए एन जो है ना, वाई ट्रांसपोज यहाँ पे भी गिवन है, यहाँ पे भी गिवन है, वाई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या है, एम प्लस आई थ्री की पावर एन प्लस वन, यहाँ पे क्या है एम प्लस आई थ्री की पावर एन, जो नीचे पावर उससे एक ज़्यादा ऊपर आएगी तो ये क्या आ जाएगी यहाँ से, ये टर्म क्या आ जाएगी यहाँ से, रेशियो ऑफ टू कंजेक्टिव टर्म। पावर मेथड यूज कर लेंगे। क्या करना पड़ेगा इसको, हम सबसे पहले एम की आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसमें आइडेंटिटी ऐड करनी है। उसके बाद जो इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आएगी ना, वहाँ पे कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स इज 3x3 की मैट्रिक्स। कैसे बनाते हैं मैट्रिक्स, जो डायगोनल एंट्री होती है जैसे x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, वो तो एज इट इज लिखी जाएगी। मैट्रिक्स सिमेट्रिक हमारे पास, तो 2 2 3। अब यहाँ पे क्या है, 4x1 x2, x1 x2 कहाँ पे आएगा, उसका हाफ लिख करना हमको। 4x1 x2 इसका मतलब 2 यहाँ पे आ गया, x1 x2 यहाँ पे था, x21 आएगी सिमेट्रिक है, तो ये एंट्री यहाँ पे आ जाएगी 2। उसके बाद x1, उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास कौन सी एंट्री है, x1 x3 कितना दे रखा 2, तो इसको हाफ कर देंगे यहाँ पे 1। यहाँ x1 x3 आएगा तो यहाँ x3 x1 आएगी, यहाँ पे 1 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ क्या एंट्री आएगी 2 3, 2 3 का एंट्री कितनी 2 1, यहाँ पे 1 यहाँ पे भी 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। अब इसके आइगन वैल्यू, नाउ टू फाइंड, इसको एम ना मैट्रिक्स, नाउ टू फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एम। अब आइगन वैल्यू फाइंड आउट करें किसकी, मैट्रिक्स एम की। अब यहाँ से देखो, अब जो भी मेथड आइगन वैल्यू फाइंड, सबसे पहले ये डायगोनल मैट्रिक्स बन रही है, नहीं बन रही तो वो वाला मेथड लगेगा नहीं। सेकंड पे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बन रही है, वो भी नहीं बन रही। थर्ड पे लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बन रही है, वो भी नहीं बन रही। तो उसके बाद ये 3 मेथड तो हमारे पास काम दे नहीं रही, तो एक मेथड होता है, क्या होता है मैं लिख देता हूँ, इफ
इफ ईच रो या कॉलम, इफ इन ईच रो या कॉलम ऑफ मैट्रिक्स सम इज ए। अगर क्या होता है, कोई अगर मैट्रिक्स है उसके अंदर प्रत्येक रो या कॉलम का सम ए है, देन ए मस्ट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ एम। देखो इस रिजल्ट को यहाँ अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो में चेक करेंगे तो 2 2 4 5, 2 2 4 5, 1 1 2। फर्स्ट रो का सम कितना है 5, सेकेंड रो का सम कितना है 5, थर्ड रो का सम कितना है 5। तो 5 मस्ट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ एम। तो यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर अबाउ रिजल्ट लैम्डा 1 इक्वल टू 5 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एम। तो एक आइगन वैल्यू तो हमारे पास एम आ गई। तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कितने आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको 3। अब यहाँ पे देखो सेकंड फर्स्ट रो हमारे पास क्या है 2 2 1, सेकंड रो क्या है 2 2 1। सेकंड रो फर्स्ट रो पे डिपेंड कर रही है। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिख देते हैं यहाँ पे, रिकॉल इन डिटरमिनेंट इफ एनी टू रो या कॉलम इज identical in determinant if any two row or column is identical, then determinant must be 0। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब इसका क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ एम क्या आएगा 0। फिर अगर डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आ गया, इफ डिटरमिनेंट ऑफ एम इज 0 then 0 is an eigen value of m and rank of m cannot be equal to n। 3/3 की मैट्रिक्स थी, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, तो इसकी रैंक n नहीं हो सकती। तो इसका मतलब एक आइगन वैल्यू कितनी आ गई, तो लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब रिजल्ट क्या होता है, सिंस ट्रेस ऑफ m इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसका ट्रेस निकाल देंगे। तो ट्रेस ऑफ m इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू ये रिजल्ट लगाते हैं हम। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एंट्री। 2 प्लस 2 प्लस 4 इतना आ गया 7। तो देयरफॉर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू 7। यहाँ से कितना आ जाएगा, एक आइगन वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 5, एक आइगन वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 0, थर्ड आइगन वैल्यू निकाल इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज लैम्डा 3 इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। तो यहाँ से कितनी आ गई
लैम्डा 3 की वैल्यू कितनी आ गई 3, 2 आ गई यहाँ से 2। तो यहाँ से क्या आ गई लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी थी, लैम्डा 1 की वैल्यू 5, लैम्डा 2 की वैल्यू 0, लैम्डा 3 की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ से क्या आ गई लैम्डा 1 इक्वल टू 5, लैम्डा 2 इक्वल टू 0, लैम्डा 3 इक्वल टू 2। हमारे पास क्या गिवन था, गिवन ए एन इक्वल टू वाई ट्रांसपोज एम प्लस I3 n प्लस 1 इंटू वाई अपॉन वाई ट्रांसपोज अपॉन एम प्लस I3 इंटू इसकी पावर n, वेयर I3 डिनोट 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब नाउ लैम्डा 1 इक्वल टू 5, लैम्डा 2 इक्वल टू 0, लैम्डा 3 इक्वल टू 2। अब एक रिजल्ट रिकॉल कर लेते, क्या होता है, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, then lambda plus I is an eigen value of matrix M plus I। अब lambda 1, lambda 2, lambda 3 is an eigen value of M, तो then M plus lambda 1, M plus lambda 2, M plus lambda 3 is यहाँ पे हमारे पास क्या है M नहीं I प्लस लैम्डा 1 आ जाएगा, I आएगा यहाँ पे I इज एन आइगन वैल्यू ऑफ M प्लस लैम्डा 1 हमारे पास ये इसकी आइगन वैल्यू बन जाएगी, ये इसकी आइगन बन जाएगी। तो लैम्डा 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 5 प्लस 1, 0 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना आ गई है 6, 1 6 1, ये कितने हमारे पास 6 1 3 is an eigen value of M प्लस I। M प्लस I का आइगन वैल्यू आ गई हमारे पास ये। तो यहाँ पे क्या है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इज 6, जो हमारे पास लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है ना वो इसकी क्या आ जाएगी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज 6, जो इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू उसकी क्या आ जाएगी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी।
नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट एम बी 7x7 मैट्रिक्स। एम हमारे पास क्या 7x7 की मैट्रिक्स है, जिसकी एंट्री कहाँ से आ रही है, रियल नंबर आर से। हमारा करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या गिवन है, सी एम एक्स, क्या x-1 की पावर अल्फा, x-2 की पावर बीटा, x-3 की पावर 2। यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है, अल्फा की वैल्यू बीटा से ग्रेटर देन है, और हमको गिवन क्या है, रैंक ऑफ m-i 7 इक्वल टू रैंक ऑफ m-2i 7 इक्वल टू रैंक ऑफ m-3 i 7 इक्वल टू 5। यहाँ से i 7 क्या है, 7x7 की मैट्रिक्स है। उसके बाद आइडेंटिटी, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ m निकालनी है हमको। मिनिमल पॉलिनोमियल में x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 5। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन वो लिख लेते हैं, सॉल्यूशन गिवन दैट करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ, क्या गिवन हमारे पास, x-1 की पावर अल्फा, x-2 की पावर बीटा, x-3 की पावर 2। अब यहाँ से आइगन वैल्यू कितनी आ जाएगी, आइगन वैल्यूज आर 1 2 3। आइगन वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 3। अब अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा की वैल्यू पता नहीं कितनी है, अब बीटा की वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू 2 है। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो पावर वो क्या डिनोट करती है, कि आइगन वैल्यू जो मैट्रिक्स के अंदर लिखें कितनी बार लिखी जाएगी। तो सबसे पहले और क्या गिवन हमको, गिवन दैट रैंक ऑफ m-i 7 इक्वल टू 5, देयरफॉर बाय रैंक नल्टी थ्योरम। क्या बोलती है, रैंक प्लस नल्टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m। अब हमारे पास डायमेंशन कितनी निकलेगी, जितनी इसकी मैट्रिक्स की कितनी 7, तो रैंक हमारे पास कितनी 5 प्लस नल्टी इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाइज नल्टी कितनी आ गई यहाँ से 2। तो नल्टी ऑफ आइगन वैल्यू 1 इज 2, तो इसकी नल्टी कितनी आ गई 2। अब आइगन वैल्यू क्या ले लेते हैं 2। अब नल्टी कितनी निकालते हैं, नल्टी ऑफ आइगन वैल्यू 2 इज 2 की निकालते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। तो रैंक कितनी है इसकी, 2 की रैंक कितनी 5, तो यहाँ से निकाल देंगे 5 प्लस नल्टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m, वो कितनी है 7, तो कितनी आ गई नल्टी 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। तो इसकी नल्टी कितनी आ गई 2 की 2 आ गई। अब किसकी निकालेंगे हम, नल्टी ऑफ आइगन वैल्यू 3 इज, इसके से निकाल देंगे, रैंक 3 है, नल्टी हमको निकालनी है, इक्वल टू डायमेंशन कितनी है 7, तो 3 के लिए निकालनी है, तो आइगन 3 के लिए निकालनी, 3 की रैंक 5 है यहाँ से।
5, तो नल्टी कितनी आ जाएगी 7 - 5 = 2, तो इसकी नल्टी 2 आ गई। अब नल्टी को हम क्या बोलते हैं जीएम, तो लिख लेते हैं यहाँ से देयरफॉर आइगन वैल्यू 1 इज GM2, आइगन वैल्यू 2 इज GM2, आइगन वैल्यू 3 इज GM2। तो 1 की 1 आइगन वैल्यू की GM2 आ गई, 2 आइगन वैल्यू की 2 आ गई, 3 की टी। अब हमारे पास एक रिकॉल कर लेते हैं, सिंस GM denotes the Jordan block corresponding to that आइगन वैल्यू। जो GM किसको डिनोट करता है जॉर्डन ब्लॉक को, आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे इसका मतलब यहाँ से क्या है आइगन वैल्यू 1 है, तो 1 की अगर GM2 है तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने ब्लॉक बनेंगे हमारे पास 2 ब्लॉक बनेंगे। 2 आइगन वैल्यू 2 कॉरस्पॉन्डिंग कितने बनेंगे 2, 3 कॉरस्पॉन्डिंग कितने बनेंगे 2। अब हमारे पास 7x7 की मैट्रिक्स बनेगी। अब एक रिजल्ट और होता है, क्या होता है रिकॉल अर्थमेटिक एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। करेक्टरिस्टिक पोल हमारे पास क्या गिवन थी x-1 की पावर अल्फा, x-2 की पावर बीटा, x-3 की पावर 2, और ये हमारे पास अल्फा ग्रेटर देन बीटा और 7x7 की मैट्रिक्स। तो सिंस AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। अब हमको अल्फा की वैल्यू नहीं पता कितनी होगी, बीटा की वैल्यू नहीं पता कितनी, बट कंडीशन क्या है कि अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा हो सकती है। तो अब क्या रिजल्ट लगाएंगे यहाँ से पहले हमारे पास आइगन वैल्यू कितनी आई है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन किससे होगी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से। अगली क्या है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2। उसके बाद एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3। अब हम AM हमको नहीं पता कितनी है, बट हमको GM पता है। 1 की GM कितनी आई है 1 की GM कितनी आई है, इसकी GM हमारे पास 2 आई है, इसकी GM 2 आई है, इसकी GM 2 आई है। अब हमारे पास क्या है अल्फा ग्रेटर देन बीटा। अब जो इनकी पावर है अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या हो गया तो 7x7 की मैट्रिक्स है इसके अंदर, तो इसका जो सम है वो 7 के इक्वल आएगा। अब यहाँ से क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 - 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। ये रिलेशन हमको बहुत काम देगी। अल्फा प्लस बीटा का सम 5 होना चाहिए, अल्फा की वैल्यू बीटा से ग्रेटर देन होनी चाहिए, और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ये चीज़ हमको 1 बाई 1 यूज़ करनी है। अब AM ऑफ 1 1 हो सकती है, चल ले लेते हैं। लेट
अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 इक्वल टू 1, तो 1 ले लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है हमारे पास? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 कितनी है? 2। तो 1 ग्रेटर देन 2 है? नहीं है। तो 1 इज AM ऑफ 1 इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गई? इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास 1 पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब 1 पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 की 2 ले सकते हैं, 1 की 2 लेंगे, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 की कितनी है? 2। तो 2 इक्वल टू 2। अगर हमको अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 ले ली तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो फिर हमको यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 2। तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 प्लस बीटा इक्वल टू 5। तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 लेंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी हमको? 3 इक्वल टू 5। ये अल्फ़ा, ये बीटा, तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आ गया? लेस देन बीटा आ गया। बट गिवन क्या हमको? ये हमारे पास क्या आ जाएगी? नॉट होल्ड। ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? यहाँ से अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है? तो 2 भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इक्वल टू 3। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी ले लेते हैं? 3। तो 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5। तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो ये अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा, तो ये वैल्यू पॉसिबल है हमारे पास। तो यहाँ से क्या आ गई? देयरफॉर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 इक्वल टू 3 इज पॉसिबल। तो ये हम ले सकते हैं यहाँ से। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब सेम कंडीशन किस पे लगाएंगे? बीटा पे लगाएंगे। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 कितनी ले लेते हैं? 1। 1 पॉसिबल देख लेते हैं। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 इक्वल टू 1। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसकी? 2 की कितनी है? 2। अगर यहाँ हम जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 कितनी ले लेते हैं? 1। बट हमारे पास यहाँ की इसकी कंडीशन कितनी आ गई? 3। 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5। हम बीटा कितने ले लेते हैं? 3 प्लस 1 इक्वल टू 5। नॉट पॉसिबल। ये तो कितनी आई? 4। तो इसका मतलब क्या आ गया? ये इसके पॉसिबल नहीं हो सकती। यहाँ से ये कंडीशन तो होल्ड हो जाएगी, अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा तो होल्ड हो जाएगी, बट इसका सम 5 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल। अब हम क्या करते हैं? टेक अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 इक्वल टू 2 और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन होल्ड हो गई। अब ये और चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5। 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 होल्ड हो गई, होल्ड्स। तो देयरफॉर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 इज 2 और एंड given that algebraic multiplicity of 3 is 2 in question, तो हम इसका 7x7 की ब्लॉक बना देते हैं। सेवन क्रॉस 7। 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 3। तो 1 कितनी बार आएगा? 1 2 3 बार। 2 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 2। 2 कितनी बार आएगा? 2 बार।
और 3 का अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन कितनी है 3, तो 3 कितनी बार आएगा 3 बार। अब हमारे पास चेक करते हैं। अब 1 की GM कितनी है 2, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग कितने ब्लॉक बनेंगे 2 ब्लॉक बनेंगे। अब हमने डायग्राम में लिख दिया। अब 2 की GM कितनी है 2, 2 की AM कितनी है 2, तो इसका मतलब 2 आएगी मतलब 2 बार आएगी, तो ये 1 और 1 2 हो गया। अब 2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या 2 के कोरस्पॉन्डिंग कितने हमारे पास आएंगे, अब यहाँ लिख देते हैं GM of 2 is 2, therefore 2 Jordan block form corresponding to eigenvalue 2, तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग जितने GM उतने जॉर्डन ब्लॉक, तो हमारे पास 2 आइगन वैल्यू है, तो 1 क्रॉस 1 के इसके कोरस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक बन जाएंगे। अब 3 की GM कितनी है GM ऑफ 3 इज 2, तो देयरफॉर 2 जेसी ब्लॉक फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 3, तो 3 कोरस्पॉन्डिंग 2 बनेंगे। अब 1 की AM कितनी है 3 और GM कितनी है 2, तो 1 3 बार लिखा जाएगा। अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग कितने जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे 2। अब इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है, अगर हम 3 बाई 3 का ब्लॉक बना देते हैं तो 1 की GM कितनी है 2, तो हमारे पास 3 बाई 3 का एक ही ब्लॉक बनेगा, तो इसका मतलब क्या है 1 ब्लॉक तो 1 बाई 1 का बनेगा और 2 ब्लॉक 2 बाई 2 का एक ब्लॉक बनेगा, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग कितने ब्लॉक बन गए 2, तो 1 की GM भी 2 थी, कंडीशन होल्ड होगी। 2 के कोरस्पॉन्डिंग कितने ब्लॉक बनेंगे 2, तो इसकी AM 2 GM भी 2 2 को इसके 2 बन गई। अब हमको क्वेश्चन क्या निकालना हमको मिनिमल पॉलिनोमियल, तो एक रिकॉल कर लेते हैं। क्या रिकॉल, इन जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मैक्सिमम ब्लॉक साइज, जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में जो मैक्सिमम साइज है ब्लॉक का, फॉर्म मैक्सिमम साइज ऑफ ब्लॉक रिप्रेजेंट द पावर इन मिनिमल polynomial corresponding to that आइगन वैल्यू। क्या मतलब है, जितने बाई जैसे 1 के कोरस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक बने, तो इसका लार्जेस्ट साइज कितना है 2, तो मिनिमल पॉलिनोमियल कितनी पावर लिखी जाएगी 2 पावर लिखी जाएगी। अगर 3 का हो तो 3, जितने सबसे पहले हम उसके कोरस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक देख लेंगे, तो जितना जॉर्डन ब्लॉक का लार्ज साइज होगा वो मिनिमल की पावर में लिखा जाएगा। अब 2 कोरस्पॉन्डिंग कितने 2 है, कितने हमारे पास 2 कोरस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक 1 के 1, तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगी इसकी x माइनस 1 की पावर 2 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 1 1 बाई 1 के ना x माइनस 3 की पावर 1। अब यहाँ पे 1 कोरस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक बने हैं, जो लार्जेस्ट साइज होगा ना वो मिनिमल पॉलिनोमियल की पावर में लिखा जाएगा। GM क्या डिनोट करता है कितने जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे, पावर क्या डिनोट करती है लार्जेस्ट साइज, तो मिनी ब्लॉक्स जॉर्डन ब्लॉक्स मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना बहुत आसान है, जो जिसका लार्जेस्ट साइज होगा वो पावर में लिखा जाएगा। तो हमको किस पे निकालनी है x इक्वल टू 5 पे, तो यहाँ कितना जाएगा मिनिमल पॉलिनोमियल किस पे निकालनी है हमको यहाँ से 5 पे,
मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ 5 कितना आएगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर 5 माइनस 2 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना आएगा 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16 5 माइनस 2 3 5 माइनस 2 कितना आ गया यहाँ से 48 इंटू 96 तो मिनिमल पोलिनोमियल क्या आ गया यहाँ से जो मिनिमल पोलिनोमियल में पूछी तो उसका 96 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है लेट M2 over R be the vector space over R of 2 cross 2 matrix with entry in R. Consider linear transformation T. क्या linear transformation हमारे पास M2 और R से M2 और R defined by T of x equal to A x B A equal to 1 minus 2 1 4 B equal to 6 5 minus 2 minus 1 if P matrix represent of T with respect to the standard basis of M2 or R then which of the following is true। फर्स्ट क्या बोल रहा है द रैंक ऑफ P स्क्वायर माइनस 4I is 4 where I4 is the identity 4 cross 4 matrix। सेकंड में nullity of P minus 2I equal 0 where I4 is the 4 cross 4 identity matrix। C P is invertible matrix। D में क्या बोला trace of P is 25। अब ये क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। अब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो बेसिस ऑफ M2 इज क्या होगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ये आ गई। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है भी यहाँ पे अपर लोअर ट्रायंगल जैसा केस गिवन होता तो इसी ये वाला मेथड से सॉल्व कर लेते। अब ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस ये लेते इससे ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना टिपिकल हो जाएगा बहुत लंबा। तो हम एक इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ P of T in the standard basis क्या होगी एज क्या लिखेंगे जो P मैट्रिक्स है ना उसको हम क्या लिख लेंगे B ट्रांसपोज A। तो P हमारे पास क्या आ जाएगी B मैट्रिक्स क्या है इसको लिख देंगे 6 5 माइनस 2 माइनस 1 इंटू A कितनी है 1 माइनस 2 1 4। अब हम क्या करेंगे अब ये जो मैट्रिक्स है ये इसकी और इसकी आइगन वैल्यू निकाल लें फिर दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे। तो नाउ फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ B ट्रांसपोज एंड A मैट्रिक्स। अब ना तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही ना ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये ना डायगोनल मैट्रिक्स है। तो वही कौन सा रिजल्ट लगाएंगे इफ ईच रो यहाँ पे क्या है 6 माइनस 2 4 5 माइनस 1 4 तो इन मैट्रिक्स
P transpose each row sum is for them for must be an eigen value of B ट्रांसपोज। तो एक आइगन वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई, बाकी हम किस निकाल देंगे, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 5। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ से लैम्डा 1 के लिए कितनी आई थी हमारे पास, 4 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 5। तो लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4, लैम्डा 2 की वैल्यू 1। अब इसी तरीके इसमें देख लेंगे यहाँ से ए मैट्रिक्स के अंदर। अब यहाँ से रो का सम कितना आ रहा है, -1, यहाँ से कितना आ रहा है 5। तो रो वाली कंडीशन तो होगी, कॉलम वाली हो जाएगी। कॉलम का सम कितना 2, यहाँ पे इन मैट्रिक्स ए ईच कॉलम सम इज 2, देम 2 must be an eigen value of A। इसका मतलब क्या आ गया, 2 आइगन वैल्यू आ गई। तो अब लैम्डा 1 इसको लिख लेते, लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 इक्वल टू 5। यहाँ से कितना, 2 प्लस लैम्डा 4 इक्वल टू 5। लैम्डा 4 इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना आ गया, यहाँ से 5 माइनस 2 है ये, इक्वल टू 3। तो लैम्डा 3 की वैल्यू 2, लैम्डा 4 की वैल्यू 3। तो यहाँ से क्या आ गई, आइगन वैल्यू ऑफ बी ट्रांसपोज आर। बी ट्रांसपोज आइगन कितनी आई हमारे पास, 4 and 1 एंड आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 2 and 3। तो देयरफॉर आइगन वैल्यू ऑफ पी आर क्या होगी हमारे पास, इसकी आइगन वैल्यू कितनी आई, 2, 3। इसकी कितनी आई है, 4 और 1। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी आ जाएगी, 8। ये कितनी आ गई, 2, ये 12, ये 3। तो कितनी आ गई इसकी आइगन वैल्यू, 2, 3, 8, 12। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, पी, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, डिटरमिनेंट 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 12, जो क्या आएगा हमारे पास नॉन जीरो। डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गई, इसका मतलब क्या आ गया, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आ गई, सी ऑप्शन ट्रू। अब तो सम कितना आएगा, 2 + 3 5, 5 और 12 17 और 8 25। तो ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू कितनी आ गई 25। ये ऑप्शन ट्रू आ गया। अब फर्स्ट और सेकंड और चेक करते हैं। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, रैंक ऑफ पी स्क्वायर -4i इज 4, और इसमें नल्टी ऑफ p -2i इज 0। तो रैंक निकालते हैं।
देयरफॉर आइगन वैल्यू ऑफ पी आर कितनी आ गई हमारे पास 2 3 8 12। अब एक थोड़ा रिकॉल कर लेते, क्या रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉल इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ पी देन लैम्डा की पावर n इज एन आइगन वैल्यू ऑफ पी की पावर n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 है यहाँ पे, तो लगा देंगे यहाँ से। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 8 की पावर 2, 12 की पावर 2, कितनी आ जाएगी आइगन वैल्यू यहाँ से 4 9 64 1 1 4 4। अब हमारे पास क्या करना है, हमको रैंक निकालनी, किसकी रैंक निकालनी है, पी स्क्वायर माइनस 4i4। तो पी स्क्वायर रैंक कितनी आएगी 4 9 64 144 माइनस आइडेंटिटी 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4। अब यहाँ से इसको करेंगे कितनी आ जाएगी 0 0 5 0 0 0 6 60 0 0 0 0 1 4 0। तो ये हमारे पास यह आइगन कितनी आ गई 0 5 60। तो कितनी आ गई इसकी रैंक ऑफ पी स्क्वायर माइनस 4i4 इक्वल टू 3। बट हमारे पास क्या बोल रहा है उसमें 4 बोला हुआ है, तो हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नल्टी निकालनी है हमको, नल्टी ऑफ p माइनस 2i4। अब सिंस रैंक प्लस नल्टी इक्वल टू डायमेंशन, तो पहले हम क्या निकाल देंगे, इसकी रैंक निकाल देंगे। तो आइगन वैल्यू पी कितनी थी, आइगन पी आर कितनी थी 2 3 8 12। यह लिख लेते हैं 2 3 8 12 माइनस 2 आइडेंटिटी 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2। यहाँ से क्या आ जाएगा ये 2 माइनस 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 10। कितनी आ गई 0 1 6 10। तो रैंक कितनी आ गई इसकी p माइनस 2i की 3। तो रैंक कितनी आ गई 3 प्लस नल्टी इक्वल डायमेंशन कितनी 4। तो नल्टी कितनी आ जाएगी यहाँ से इसकी 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब हमारे पास क्या बोल रहा है इसमें, यहाँ पे ऑप्शन में क्या बोल रहा हुआ है, इसकी रैंक 4 बोली, हमारी रैंक तो 3 आई, ये रॉन्ग ऑप्शन है। इसमें क्या बोल रहा है नल्टी कितनी आई 0, हमारी नल्टी 1 आई, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। सी और डी इसके ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, कंसिडर इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यू कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1 विथ द इनर प्रोडक्ट f, g इक्वल टू -1 से 1 fx gx dx if px इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 30x की 4 अल्फा बीटा बिलोंग करता R से इज ऑर्थोगोनल टू all polynomial having degree less than equal to 3 with respect to the inner product them alpha plus 5 beta equal to।
कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। ये हमारे पास क्या गिवन है, डिग्री लेस देन इक्वल टू, तो A0 इंटू 1 प्लस A1 इंटू एक्स प्लस A2 इंटू एक्स स्क्र प्लस A3 इंटू एक्स क्यूब। ये ले लेंगे यहाँ से इसका कोडिंग। अब सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, एफ जी का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू -1 से 1 एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। अब क्वेश्चन क्या गिवन है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, इनर प्रोडक्ट जीरो। इनर प्रोडक्ट को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। सबसे पहले अब ये पी एक्स तो ये पोलिनोमियल दीजिए, जी एक्स हम क्या देती 3 डिग्री कम ले लेंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो ये आ जाएगी एफ एक्स की वैल्यू तो पी एक्स का काम करेगी, जी एक्स हम यहाँ से ले लेंगे यहाँ से, तो पी एक्स कोमा 1 का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, इंटीग्रेशन -1 से 1। अब यहाँ से क्या है ये अल्फ़ा इंटू 1, तो अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 30 एक्स की 4 इंटू 1 डी एक्स क्या जाएगा यहाँ से -1 से 1 अल्फ़ा इंटू इसका करेंगे कितना आएगा 1 का एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस हो जाएगा, तो बीटा कितना आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। अपर लिमिट लगाएंगे कितनी आएगी, अपर लिमिट 1, इसका कितना 1 प्लस 1 माइनस 30, ये कितना आएगा एक्स की 5 बाई 5, 5 तो 1 की पावर 5 करेंगे तो 1 माइनस 1 की पावर 5 करेंगे -1 फिर से प्लस आ गया, ये कितना आ गया 2 अल्फ़ा 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बीटा यहाँ से 2 प्लस बीटा बाई 3, ये कितना आ गया 2 बाहर निकाल लेंगे -30 -6 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 3 इक्वल -6 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट आ गई। अब क्या करेंगे पी एक्स की एक्स का इनर प्रोडक्ट लेंगे, कितनी होगी -1 से 1 एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स क्यूब -30 इंटू एक्स की 5 डी एक्स, इंटीग्रेशन कर देंगे अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा एक्स की 4 बाई 4 -30 एक्स की 6 बाई 6 -1 से 1 अल्फ़ा बाई 2 1 माइनस 1 प्लस बीटा बाई 4 1 माइनस 1 -30 1 माइनस 1, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो ये तो आगे कंप्लीट ही 0 आ गया यहाँ से, तो इसके यहाँ से कुछ निकल के नहीं आया, तो अगले क्या करेंगे पी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा -1 से 1 अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बीटा इंटू एक्स की पावर 4 -30 इंटू एक्स की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ से एक्स की पावर 6 डी एक्स अल्फा एज इट इज एक्स क्यूब बाई 3 -1 से 1 प्लस बीटा एक्स की 5/5 -1 से 1 -30/7 -1 से 1, ये कितना आ जाएगा अल्फ़ा बाई 3 1 2 प्लस बीटा बाई 5 2 -3, कितना आएगा यहाँ से 37 तो 2। अगला करेंगे तो
px इंटू एक्स क्यूब -1 से 1 अल्फ़ा इंटू एक्स क्यूब प्लस बीटा इंटू एक्स की 5 30 इंटू एक्स की 7 dx। ये कितना आ जाएगा? अल्फ़ा एक्स की 4/4 तो 1 - 1 0 प्लस बीटा एक्स की 6/6 1 - 1 -30/8 1 - 1 ये भी 0 ये भी 0 ये भी। तो यहाँ से 0 आ गया। तो ये दो इक्वेशन आ गई, एक तो ये वाली और एक ये वाले। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। अब हम दो इक्वेशन आ गई थी, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 3 = 6 और अल्फ़ा बाई 3 इसका एलसीएम 15 आ जाएगा। 5 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा = 13 इंटू 15 4505। अब अल्फ़ा को ऑप्शन इक्वल कर लेंगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 अल्फ़ा प्लस इसको करेंगे यहाँ से 5 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा बाई 3 = 30 5 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा = 450/7। इसको सेपरेट कर देंगे, इससे कट हो गया 5 बीटा बाई 3 माइनस 3 बीटा 3 - 4 7। ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 5 बीटा माइनस 9 बीटा बाई 3 210 - 450/7। ये कितना आ गया? -4 बीटा बाई 3 = 0 4 माइनस माइनस कट गया, बीटा = 2403/4 60 18/7। बीटा को कितने 187। अल्फ़ा के निकाल देंगे यहाँ से। अब यहाँ से हम बीटा को निकाल देंगे, क्या हमारे पास यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 3 = 6 अल्फ़ा प्लस बीटा के 187 इंटू 3 = 6 60 आ गया। अल्फ़ा = 6 - 60/7 42 - 60/7। ये कितना आ गया? 8 -8 18/7। तो हम किसकी वैल्यू? अल्फ़ा प्लस 5 बीटा की। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई? -18/7 प्लस 5 बीटा की वैल्यू कितनी? 185/7। कितना आ जाएगा? 18 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो -1 प्लस 50/7 18 इंटू -1 कट गया 18 इंटू -7। ये इसका हमारे पास कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।